गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको सबसे पहले इस टॉपिक का मतलब समझना होगा एक्चुअल में कि ये टॉपिक आपको कहना क्या चाहता है और इसके अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं आपसे, उन सवाल को आप लोग कैसे विद इन 5-10 सेकंड सोल्व कर सकते हो। उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को सबसे पहले अगर हम कहें तो प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है लाभ और हानि। ठीक है, लाभ को आप लोग बोल सकते हो फायदा, हम जनरल सी लैंग्वेज में इसे फायदा बोलते हैं, मुनाफा बोलते हैं। ठीक है, हानि का मतलब हो गया आपका घाटा। ये जनरल सी वर्डिंग है जो आप प्रॉफिट एंड लॉस के लिए यूज कर सकते हो। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस शुरुआत होगी कैसे। सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी एक चीज को खरीदेंगे, फिर हम उस चीज को बेचेंगे। इस खरीदने और बेचने की प्रोसेस में ही छुपा है प्रॉफिट और लॉस। हमने अब सपोज कीजिए हमने किसी चीज को खरीद लिया, हमने किसी चीज को खरीदा। सपोज कीजिए एक पेन खरीदा, उस पेन को मैंने 10 रुपए में खरीद लिया। उस पेन को मैंने 10 रुपए में खरीदा। तो सबसे पहले तो यही समझना होगा कि किसी चीज को खरीदे जाना क्या कहलाता है, उस चीज का क्रय मूल्य कहलाता है, कॉस्ट प्राइस। उस चीज का कॉस्ट प्राइस हो गया 10 रुपए। कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया किसी भी चीज का खरीदे जाना। अब आपने उस चीज को बेच लिया। ठीक है, तो किसी चीज का बेचना कहलाएगा आपका क्या, सेलिंग प्राइस या फिर एसपी। वैसे सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं, विक्रय मूल्य और एसपी। तो हमारे पास दो टर्म्स निकल के आई, एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य, एक सेलिंग प्राइस और एक कॉस्ट प्राइस। अब देखिए, इस बात को समझेंगे कि प्रॉफिट और लॉस कहां से आया। अब एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझते हैं। आपने एक चीज 10 रुपए की खरीदी। सपोज कीजिए आपने एक पेन 10 रुपए का खरीदा। अब ये 10 रुपए आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। अब आपने क्या किया, जब इस पेन को बेचा तो ये पेन आपने 12 रुपए का बेच दिया। अब आपने 10 रुपए लगाए थे और आपको 12 रुपए रिटर्न में मिले। तो एक्चुअल में क्या हुआ, आपको 2 रुपए प्लस मिले, 2 रुपए प्लस मिले। और यही प्लस इंडिकेट करेगा क्या, प्रॉफिट। अगर ये प्लस है तो प्रॉफिट इंडिकेट करेगा, अगर यहां पर नेगेटिव हो जाता तो वो लॉस इंडिकेट करता। अब सपोज कीजिए इसी 10 रुपए की चीज को आपने 8 रुपए की बेच दिया होता, तो 10 रुपए आपने लगाए, आपको रिटर्न मिले 8 रुपए। तो आपका 2 रुपए का लॉस हुआ, 2 रुपए आपके कम रहे। इट मींस 2 नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा किसे, लॉस को। तो सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बात ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर प्रॉफिट लिखा आया तो प्रॉफिट का मतलब प्लस, और अगर लॉस आया तो लॉस से आप लोग समझते हैं क्या, नेगेटिव, मतलब आपको घाटा होता है। अब बात करेंगे इनकी कंडीशंस की कि इनके ऊपर कैसे बेसिक सा सवाल पूछ लिया जाता है। बात करेंगे हम एक बेसिक एग्जांपल से। देखिए, किसी चीज का सपोज कीजिए आपने एक चेयर खरीद ली, आप एक कुर्सी खरीद के लाए मार्केट से। उस चेयर का, उस कुर्सी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 500 रुपए है। उस कुर्सी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 500 रुपए है। अब आपने क्या किया, इस कुर्सी को सेल कर दिया, इस चेयर को सेल कर दिया 540 रुपए। अब सबसे पहले आप इतनी बात समझ गए होंगे कि आपने 500 रुपए लगाए हैं और आपको रिटर्न 540 रुपए मिले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 40 रुपीस का। तो सबसे पहले इस टॉपिक का पहला फॉर्मूला आपके सामने आएगा कि जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। ये 40 रुपीस आपके पास आया, आपने 540 माइनस 500 तो आपके पास 40 आया। इसका मतलब जो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। अगर आपसे पूछा जाए एक जनरल सा सवाल, एक बेसिक सा सवाल कि कंडीशन, प्रॉफिट की कंडीशन क्या है, तो आप एक बात समझते हो कि प्रॉफिट की कंडीशन, प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा। तो सबसे पहली प्रॉफिट की कंडीशन क्या हो गई कि सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा। अब अगर यही आपसे पूछ लिया जाता कि लॉस की कंडीशन क्या होगी, तो लॉस की जो कंडीशन होगी वो क्या होगा,
होगा वो कॉस्ट प्राइस से कम होगा। अब आपने 500 रुपए की कुर्सी खरीद के अगर आपने इसे 440 रुपए की बेच दिया तो ये 440 आपका सेलिंग प्राइस हो गया, 500 आपका कॉस्ट प्राइस हुआ। तो आपको पता चला कि अब आपको लॉस हुआ है, और लॉस कितने रुपए का हुआ? 60 रुपीस का। तो मैंने ये बोल दिया कि अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू कम होगी कॉस्ट प्राइस से तो आपको क्या होगा? लॉस। अब यहां से अगर आप लॉस का फॉर्मूला मेंशन करना चाहें तो लॉस का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? 60 रुपीस आपके पास कैसे आया? 500 माइनस 440। तो 500 माइनस में 440 इज इक्वल टू आप लॉस। अब 500 क्या है आपका? कॉस्ट प्राइस, और 440 क्या है? सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या है कि जो लॉस होगा वो लॉस किसके बराबर होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। अब देखिए दो चीजों के लिए आपके पास दो अलग अलग फॉर्मूले आ गए। प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, और लॉस का फॉर्मूला हो गया कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। लेकिन अभी हमने क्या किया था? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कहीं पॉजिटिव साइन आया तो इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट हुआ, और अगर नेगेटिव साइन आया तो मतलब लॉस हुआ। अब जब हमारे पास ये सिंबल्स अवेलेबल है तो हमें इन दोनों फॉर्मूलों को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। सपोज कीजिए आपने एक चीज 500 रुपए की खरीद कर 440 रुपए की बेच दी और आपसे पूछा गया लॉस कितना है? लॉस कितना है? अब अगर आप लॉस फाइंड कर रहे हो तो लॉस फाइंड करते टाइम आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। आप 440 माइनस 500 करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव 60। और अभी हमने रिप्रेजेंट किया कि अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव इंडिकेट करेगा लॉस। इसका मतलब नेगेटिव 60 और कुछ नहीं 60 रुपीस का लॉस हो गया। तो अब दोनों फॉर्मूले आप एक ही से याद कर सकते हो। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो गया? सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले तो टॉपिक का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है कि प्रॉफिट या लॉस होने के लिए, पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी एक चीज को खरीदना पड़ेगा और किसी एक चीज को बेचना पड़ेगा। जब आप किसी चीज को खरीदते हो तो वो कहलाता है उस वस्तु का, उस चीज का कॉस्ट प्राइस। अगर आप उस चीज को सेल कर रहे हो तो वो कहलाता है उसका सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय। उसके बाद हमने कंडीशंस पढ़ी कि अगर प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू ग्रेटर होगी कॉस्ट प्राइस से, और अगर लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कम होगी कॉस्ट प्राइस से। थर्ड, अब अगर किसी केस में ऐसा हो जाए कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाए, इसका मतलब क्या है कि आपने कोई चीज 500 रुपए की खरीद कर 500 रुपए की ही बेच दी, तो इस केस में ना आपको प्रॉफिट होगा ना आपको लॉस होगा। अगर आपसे पूछा जाए नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन क्या है, तो आप ये बात सिंपली बता सकते हैं कि सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस के इक्वल अगर नो लॉस नो प्रॉफिट। तो सबसे पहले ये तीन कंडीशंस आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि लॉस की कंडीशन, प्रॉफिट की कंडीशन और नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आपकी क्या है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल्स को। अगर सिंपली आपको एक चीज बताई जाए, आप एक मार्कर खरीद के लाए, सपोज कीजिए आपने एक पेन खरीद लिया, आपने एक पेन खरीद लिया, पेन आपने खरीदा 20 रुपीस का, पेन आपने खरीदा 20 रुपीस का, और आपसे कहा जाता है कि आपने इस पेन को सेल कर दिया, आपने इस पेन को सेल कर दिया। अब आपको जो सेलिंग प्राइस है वो नहीं दिया गया, तो क्या आप कभी ये बात बता सकते हैं कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या नो लॉस नो प्रॉफिट होगा? हम ये चीज कभी मेंशन नहीं कर पाएंगे कि यहां पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्योंकि हो सकता है वो पेन आपने सेल किया हो 22 रुपीस में, हो सकता है वो पेन आपने सेल किया हो 70 रुपीस में, और हो सकता है वो पेन आपने सेल किया हो 20 रुपीस में। मतलब अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में से एक ही वैल्यू अवेलेबल है तो हम लोग ये मेंशन नहीं कर सकते कि आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा या नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों ही वैल्यू इक्वली इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट या लॉस के। चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब आपने क्या किया, एक चेयर खरीदी,
बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। आपने एक चेयर खरीदी 500 रुपए, 500 रुपीज आपने लगा दिए और एक चेयर खरीदी। खरीदने का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जब आपने इस चेयर को सेल किया 600 रुपीज में, आपने इस चीज को सेल कर दिया 600 रुपीज में, तो आपसे बिल्कुल बेसिक सा सवाल पूछ लिया गया कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। आपको बताना है कि आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। जब आप प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर रहे हो तो आप सबसे पहले एक बात समझिएगा कि 500 रुपए आपने लगाए थे, 600 रुपए आपको रिटर्न मिले, इसका मतलब जो प्रॉफिट हुआ वो 100 रुपीज का हुआ। जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 100 रुपीज का। अब ये 100 रुपीज का प्रॉफिट कब हुआ? जब आपने उस चीज को 500 रुपए में खरीदा था, मतलब जब आपने स्टार्टिंग की थी तभी आप प्रॉफिट कमा पाए। इसका मतलब वो प्रॉफिट किस पर होगा? 500 पर। और फिर परसेंटेज बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, तो इसका मतलब जो प्रॉफिट हुआ वो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 20%। ठीक। अब अगर सपोज कीजिए अगर आपने यही चीज 500 रुपए में खरीद कर 450 रुपए की सेल की होती तो आपसे पूछा जाता कि लॉस कितना होगा, लॉस परसेंट क्या होगा। अब आप इस बात को समझते हैं कि 500 रुपए आपने लगाए और आपको रिटर्न 450 मिले, इसका मतलब आपको लॉस हुआ है कितने रुपीस का? 50 रुपए का, 50 रुपीस का। और ये लॉस किस पर हुआ? कॉस्ट प्राइस पर। मतलब जब आपने 500 लगाए तो 550 ओवर 500 मल्टीप्लाई बाय, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो लॉस हो गया वो क्या हो गया? 10% का। तो यहां से हमारे पास प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के जर्नल से फॉर्मूले निकल के आए कि अगर आप लोग प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल रहे हो तो सबसे पहले क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस इन रुपीस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट इन रुपीस, लॉस हुआ तो लॉस इन रुपीस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये फॉर्मूले हमें याद ना रखने पड़े या इन फॉर्मूलों से अगर हम आगे चलना चाहें तो आप एक सिंपल सी बात ध्यान रख सकते हैं जो कि इस टॉपिक का की पॉइंट है। इस टॉपिक का की पॉइंट है नंबर 1 कि जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। और आप देखेंगे कि एसएससी इसके इतनी सी बात के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछ लेता है। एसएससी सिर्फ एक कंडीशन के ऊपर प्रॉफिट या लॉस डिपेंड्स ऑन सीपी, इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ लेता है। कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं, ये बात क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इस टॉपिक का पहला की पॉइंट आपके सामने आया कि प्रॉफिट या लॉस जो है वो डिपेंड करता है आपका कॉस्ट प्राइस के ऊपर। सबसे पहला बिल्कुल बेसिक सवाल जो काफी सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, आपसे कहा गया कि एक चेयर आपने खरीदी और इस चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 490 रुपीज है, 490 रुपीज है। अब आपसे कहा गया कि अगर आपने इस चेयर को 441 रुपीज में सेल कर दिया तो आपको बताना है क्या प्रॉफिट लॉस परसेंट क्या होगा। अब आप समझते हैं 490 रुपीज लगाए, 441 में आपने क्या किया? सेल किया। तो जो लॉस हुआ सबसे पहले तो आपको वो लॉस हुआ कितने रुपीस का? 49 रुपीस का। अब आपको फाइंड करना है लॉस परसेंट। आपको 49 रुपीस का लॉस हुआ, वो लॉस किस पर हुआ? 490 पर, क्योंकि कंडीशन हमने पढ़ी कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो है या प्रॉफिट या लॉस जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं, वैल्यू आ जाएगी 10%, मतलब आपका जो लॉस हुआ वो 10%। अब आता है इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से आप किसी भी क्वेश्चन को मोल्ड कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। आपने किसी वस्तु को खरीदा, मतलब आपने क्या किया? अपनी जेब से कुछ पैसे दिए, कुछ खर्च किया। तो हम एक सिंपल सी बात समझ सकते हैं कि जितने रुपए आप अपनी जेब से खर्च कर रहे हो वो वैल्यू 100% के बराबर है, वो आपका 100%।
आप अपनी जेब से जितने रुपए लगा रहे हो वो आपका 100% है। सपोज कीजिए आपने कोई चीज खरीदी, कोई सामान खरीदा आपने 2000 रुपए में, तो आपने अपनी जेब से 2000 रुपए लगाए, तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि जो 100% की वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई? 2000 के बराबर हो गई। अगर आपने अपनी जेब से 200 रुपए लगाए होते तो मैं ये बात बोल सकता था कि जो 100% की वैल्यू है वो 200 रुपए के बराबर है। अगर आपने अपनी जेब से 1 रुपया, अगर आप एक टॉफी खरीद के आते हो और टॉफी 1 रुपए की आई, आपने अपनी जेब से इन्वेस्ट तो किया, आपने अपनी जेब से कुछ एक खर्चा किया, अब वो खर्चा जो था वो 1 रुपए का था, तो मैं ये बात सिंपली बोल सकता हूं कि जो 100% की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। इसका सिंपल सा मीनिंग हो गया कि आपने अपनी जेब से जितने रुपए लगाए वो आपका 100% है, तो उस वैल्यू को मैं कंपेयर कर सकता हूं इससे 100%। अब इस पॉइंट का यूज करते हुए इस टॉपिक का की पॉइंट नंबर 2, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, और क्वेश्चंस को बहुत इजी वे से समझने की कोशिश करेंगे यूजिंग दिस कांसेप्ट, यूजिंग दिस की पॉइंट टू पॉइंट ऑफ 100%, की पॉइंट ऑफ 100%। इसे आप लोग नाम दे सकते हो की पॉइंट ऑफ 100%, 100% का की पॉइंट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस कांसेप्ट का यूज करते हुए हम चीजों को आगे समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इस बात को समझ चुके होंगे। एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 651 रुपीस। एक आर्टिकल, एक वस्तु, एक सामान खरीदा गया, बेचा गया 651 रुपए में, और कहता है कि इसे बेचने पर जो लॉस हुआ, लॉस परसेंट हुआ वो हुआ 7%, 7% लॉस हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वो सामान आपने कितने में खरीदा, उस सामान का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है। बिल्कुल बेसिक सा सवाल, इतना सा सवाल पूछ लिया गया है एसएससी के द्वारा। उसने कहा कि वस्तु आपने बेची 651 रुपए, 650 रुपीज में आपने सेल किया, और जो लॉस हुआ वो 7% का हुआ। आपसे पूछा गया कि वो सामान आपने खरीदा कितने में। अभी आपने एक बात समझी कि हमने अगर कोई सामान खरीदा तो हमें पता है कि हमने कितने पैसे यूज किए, 100%। मतलब आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है। इतनी बात समझ में आई होगी। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया और कॉस्ट प्राइस मुझे पता है कि 100% है, तो मुझे पता है कि मुझे इस 100% की वैल्यू बतानी है। अब समझिए कि 100% आपने लगा, ये 100% आपने लगा दिए, और जब रिटर्न हुआ तो 7% का लॉस हो गया। आप समझिएगा कि आपने 100% पैसे लगाए और 7% का लॉस हो गया। लॉस होने का मतलब क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब जो रिटर्न हुआ वो कितने परसेंट हुआ? 93%। इसका मतलब 7% का लॉस होने के बाद जो वैल्यू बची आपके पास, जो पैसे बचे वो आपके कितने रह गए? 93%। और 93% की वैल्यू ही किसके बराबर होगी? सेलिंग प्राइस की। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि 93% इज इक्वल टू 650। अगर आपसे पूछा जाए कि 100% या कॉस्ट प्राइस, तो आप यहां से 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? यहां से 651 डिवाइडेड बाय 90, आप इसे डिवाइड करेंगे। अब आप एक बात समझ सकते हैं कि इसे डिवाइड करना थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन आप यहां पे कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। क्या? कौन सा? यूनिट डिजिट। आप यूनिट डिजिट का कंसेप्ट समझिए, इकाई का। इसके लिए आपके पास वीडियोस अवेलेबल हैं। अब देखिएगा 3 की टेबल में 1 आना चाहिए, तो 3 7, इसका मतलब 7 पे डिवाइड हो सकता है। और अब अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूं तो 97 30 7 21, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7। इसका मतलब क्या है कि आपके 1% की जो वैल्यू है वो 7 है। अब आपको बताना क्या है? कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 100%। तो आप इस बात को समझते हैं कि 1 को 100 बनाने के लिए 100 टाइम्स, और इसे भी हम लोग 100 टाइम्स कर देंगे, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 700। तो बिल्कुल इजी सवाल था। आप इतनी बात समझ पाए होंगे कि आपने 700 रुपीस घर से लगाए थे, आपने 700 इन्वेस्ट किए थे किसी एक आर्टिकल में, जब आपने उसे सेल किया तो आपको 7% का लॉस हुआ। मतलब जो रिटर्न आएगा वो कितना आएगा? 651। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। दूसरा एग्जांपल भी नॉर्मल है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है एसएससी में। चलते देखिए, दूसरा जो सवाल है वो है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल,
कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट, आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से पूछा गया। उसने कहा कि किसी चीज का कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, मतलब जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है वो सेलिंग प्राइस का 80% है। तो आप सिंपली इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस की। अगर हम सेलिंग प्राइस का 80% निकाल दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस के। यही बात उसने मेंशन करी कि जो कॉस्ट प्राइस है उसकी वैल्यू सेलिंग प्राइस के 80% के बराबर है। अगर हम इसे सोल्व करें 80% की वैल्यू होती है 4/5, 5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस। यहां से अगर आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशो बताना चाहें तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशो क्या हो जाएगी? 4/5, 4/5। लेकिन उसने आपसे पूछा कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो अब आप समझते हैं कि आपने कोई आर्टिकल 4 रुपए का खरीदा और उस आर्टिकल को आपने 5 रुपए का सेल कर दिया। तो 4 रुपए का खरीदकर 5 रुपए का सेल किया तो जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया 1 रुपया। तो प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन कॉस्ट प्राइस, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसे सिंपलीफाई करेंगे, मतलब जो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 25%। बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। इन सारे क्वेश्चंस के लिए आपने सिर्फ एक ही कांसेप्ट यूज किया कि जो प्रॉफिट है, जो लॉस है, वो डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। एंड सेकंड वन इज, सेकंड की पॉइंट जो था हमारा की पॉइंट ऑफ 100%, आप लोग इस बात का यूज कर पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एक और सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। इस टॉपिक का हमारा सवाल नंबर 3 देखिए, किसी आर्टिकल को सेल किया गया, पोस्ट सेलिंग प्राइस हो गया वो 1690 रुपए हो। किसी आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 1690 रुपए है, और जब इस आर्टिकल को सेल किया गया तो जो प्रॉफिट परसेंट हुआ वो 30 के इक्वल हुआ, 30% के इक्वल। आपसे पूछा गया उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा सेम ऐसा ही था। 1 सेकंड का टाइम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। देखिए आपको बताना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब हमें समझ में आ चुका है कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 100%। कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया 100%। आपने 100% इन्वेस्ट किए और प्रॉफिट हुआ आपको 30% का। इसका मतलब जो रिटर्न आया वो कितने परसेंट आया? 130%। मतलब जो सेलिंग प्राइस हुआ वो 130% हुआ, और आपको दिया है कि 130% की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? 1690 के इक्वल। और आपसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस, मतलब हमें 100% की वैल्यू बतानी है। ये 0 से 0 कैंसिल, 13 का स्क्वायर 13 × 13, तो 1% इज इक्वल टू 13 13 160 है। तो मतलब 1% की जो वैल्यू है वो होगी 13 के बराबर। तो आप ये बात समझते हैं कि जो 100% की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1300। इसका मतलब जिस आर्टिकल की बात हो रही थी वो आर्टिकल आपने 1300 रुपए में 1300 में खरीदा था और आपने उसे 1690 रुपीस में सेल कर दिया, तो जो प्रॉफिट हुआ वो आपके पास 30% हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रेट 450। किसी एक आर्टिकल को सेल किया गया 450 रुपीस, राम लूज 20%। इसका मतलब हुआ कि अगर 450 रुपए में किसी चीज को सेल किया जाता है तो 20% का लॉस होता है। आफ्टर व्हाट प्राइस, फॉर व्हाट प्राइस शुड राम सेल इट टू गेन 20%। कहता है कि राम अगर इस वस्तु के ऊपर, इस आर्टिकल पर 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता तो उसे यह आर्टिकल कितने रुपए में सेल करना होगा। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही इजी तरीके से आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शंस अवेलेबल है, अब आप ट्राई कर सकते हैं 1 सेकंड के लिए। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। देखिए उसने कहा कि किसी एक आर्टिकल को 450 रुपीस में सेल किया गया और 20% का लॉस होता है।
लेकिन सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि जब आपने किसी आर्टिकल को सेल किया है तो आपने उस आर्टिकल को खरीदा भी होगा। खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस का मतलब 100%, इसका मतलब आपने 100% इन्वेस्ट किया। जब आपने 100% इन्वेस्ट किए और आपने उस आर्टिकल को सेल किया तो आपको हानि हुई, लॉस हुआ 20% का। इसका मतलब जो रिटर्न आया वो कितने परसेंट का आया? 20% का, सॉरी 80% का। अब 80% का रिटर्न आया और 80% का रिटर्न किसके इक्वल हो गया? 450 की, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है वो 450 है। तो 80% की जो वैल्यू आ गई वो 450 रुपीज आ गई। अब उसने कहा कि फॉरवर्ड प्राइस, कहता है इसे कितने रुपए में सेल करना होगा कि अगर वो 20% का प्रॉफिट चाहता, कहता है कि अगर वो 20% का प्रॉफिट चाहता तो इस आर्टिकल को हम कितने रुपए में सेल करते। अब देखिए 100 रुपीज 100% आपने लगाए थे, 20% का अगर आप प्रॉफिट चाहते, इसका मतलब आपसे वो 120% की वैल्यू पूछता। हमें पता नहीं है 120% की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए 80% इज इक्वल टू 450 और हमें बतानी है 120% की वैल्यू। यहां से आप क्या कर सकते हैं? 8% की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, 8% की वैल्यू फाइंड कर ली। 8% इज इक्वल टू 45। अब अगर हमें 8% को 120% बनाना है तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 15 से। 15 8 जा 120, और अगर मैं इसे 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप सिर्फ एक बात समझिए कि अगर मैं 45 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 जा 25। इसका मतलब जो आंसर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 5 आएगा। उस आंसर का जो इकाई का अंक यूनिट डिजिट आने वाला है वो 5 आने वाला है। इसका मतलब 490 नहीं हो सकता, 470 नहीं हो सकता, 562 नहीं हो सकता, तो जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? 675। यहां से मतलब कि आप इस आर्टिकल को 675 रुपए में सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा 20% का। अब देखिए यहां पर आपसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा गया। अगर कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा गया तो हमें कॉस्ट प्राइस को निकालने की भी जरूरत नहीं। यहां से सोल्व करने के आप अदर मेथड भी यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको पता है 80% की वैल्यू कितनी? 450 के बराबर। आपको बतानी है 120% की वैल्यू, तो यहां से हम लोग ब्रेकिंग मेथड का यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं। तो 120% को क्या लिखा जा सकता है? 80% प्लस 40% की वैल्यू हमें बतानी है। तो आप देखेंगे कि 80% की वैल्यू तो है 450 और 40% की वैल्यू 80% का हाफ, तो 450 का हाफ हो जाएगा 225। तो जो यूनिट डिजिट बनेगा वो 5 + 0 5 बनेगा। आप प्रॉपर ऐड भी कर सकते हो, तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 675। तो इस मेथड का यूज करके आप लोग डायरेक्ट कम टाइम में भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a shopkeeper reduces the selling price of an article from 1080 to 1026, its gain increases, its loss increases by 4%. इसका मतलब है कि एक दुकानदार किसी सामान को बेच रहा था, वो इस सामान को 1080 रुपए में बेच रहा था, तो उसे x% का लॉस होता, मतलब नेगेटिव x% लॉस होता। अब उसने कहा कि अगर वो इस सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दे, सेलिंग प्राइस को कम कर दे और 1026 रुपए बना दे, मतलब जहां वो इसे 1080 रुपए में बेचता था अब वो इसे 1026 रुपए में बेचना शुरू कर दे, तो जो सेलिंग जो लॉस है वो 4% इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जो x% पहले था वो तो रहेगा, लेकिन अब वो x% की वैल्यू चेंज होके x + 4% बन जाएगी, मतलब जो लॉस है वो 4% बढ़ जाएगा। अब वो कहता है, आपसे पूछता है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेल, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा व्हेन ही वांट्स टू गेन 4% प्रॉफिट? अगर वो 4% प्रॉफिट चाहता। देखिए 1080 रुपए में बेचता था तो कुछ परसेंट लॉस होता था, अगर वो सेलिंग प्राइस रिड्यूस करके 1026 कर दे तो जो लॉस है वो 4% इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जो लॉस है वो x + 4% हो जाएगा। आपसे कहा कि अगर वो 4% का प्रॉफिट कमाना चाहता हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। आप देखिए कि 1080 रुपए में बेचता था, अब 1026 रुपए में बेचता है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कितने रुपए रिड्यूस हुआ? 54%। मतलब ये 54 रुपीज रिड्यूस किया गया, और इस 54 रुपए रिड्यूस करने में उसका जो लॉस है
वो कितने परसेंट बढ़ जाएगा? 4%। इसका मतलब क्या है, मैं ये बात बोल सकता हूं कि 4% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 54, क्योंकि एक तरफ 54 रुपए रिड्यूस हुआ और दूसरी तरफ 4% रिड्यूस हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4% की वैल्यू हो गई वो 54 रुपए के बराबर। तो 4% इज इक्वल टू 54। आपसे पूछा गया कि अगर वो 100% का गेन चाहता 4% का, तो आपको बताना है उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब देखिए, जब ये सारी प्रोसेस हुई, जब किसी आर्टिकल को बेचा गया, तब उस आर्टिकल को उससे पहले आपने खरीदा भी होगा। खरीदने का मतलब है हमारा कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस का मतलब है क्या? 100%। अब जब आपने 100% लगाए हैं और वो आपसे 4% का प्रॉफिट चाहता है, इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू बतानी होगी? 104% की वैल्यू बतानी होगी। जब आप 104% की वैल्यू बताएंगे तो आप एक सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए, अगर आप 4% को 104 बनाना चाहते हैं, तो आप ये देखेंगे कि कितने टाइम्स होगा? ये हो जाएगा आपका 26 टाइम्स, ये हो जाएगा 26 गुना। तो जब आप इसे 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यूनिट डिजिट टारगेट कीजिए, 6 4 जा 24। इसका मतलब जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 4 है। तो मैंने देखा 392 नहीं 4, मतलब जो इसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 1404। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। 4% रिड्यूस होने से रिड्यूस हुआ 54, तो 4% की जो वैल्यू हो गई वो 54 के बराबर हो गई। आपसे पूछा गया कि जो गेन है अगर वो 4% का हो, मतलब 100% आपने लगाए और वो आपसे 4% एक्स्ट्रा चाहता है, तो टोटल वैल्यू हो गई 104 की। और अगर आप 4 को 104 बनाएंगे तो 26 टाइम्स, इसे 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, मतलब जो यूनिट डिजिट होगा आंसर का वो 4 होगा। हमने ऑप्शंस में चेक किया, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जहां पर यूनिट डिजिट 4 था, और वही हमारा आंसर होगा, वही इसका सेलिंग प्राइस होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसको सोल्व किया जा रहा है। आप प्रॉपर तरीके से बेसिक समझिएगा, तब आप इन चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से अप्रोच कर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है, पूजा वांट्स टू सेल ए वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। कहता है कि पूजा के पास एक घड़ी है, पूजा के पास एक घड़ी है और उस घड़ी को वो बेचना चाहती है 20% प्रॉफिट पर, एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर वो घड़ी को 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहती है, तो आप इस बात से इतनी बात समझेंगे कि वो 100 रुपए की चीज को कितने रुपए की बेचना चाहेगी? 120 रुपए। She bought it at 10% less. If she bought it at 10% less, कहते हैं कि अगर उसने इस घड़ी को 10% कम रुपयों में खरीद लिया होता, अब अगर वो 100 की खरीद के लाई है तो 120 की बेचना चाहती है। क्वेश्चन में आया कि अगर वो इसे 10% कम रेट में खरीद लेती, पहले वो 100 की खरीदती है, अब 10% कम में खरीदती है, इसका मतलब कितने की खरीदेगी? 90 रुपए। फिर उसने कहा कि बट एंड शी सोल्ड इट एट 30 रुपीज लेस। अगर वो इसे 30 रुपए कम में बेचे, अब आपको इस पॉइंट को ध्यान से समझना है। स्टार्टिंग से देखते हैं, शी वांट्स टू बाय सेल ए वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। यहां पर वो 20% प्रॉफिट चाहती है, यहां पर वो 10% कम रेट करती है। अब उसने कहा कि वो 30 रुपीज लेस में करना चाहती है, लेस में सेल करना चाहती है। अब एक बात समझिए कि यहाँ पर जो वैल्यू दी थी वो परसेंटेज थी, यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो परसेंटेज है, बट ये 30 रुपीज एक फिक्स वैल्यू है, और फिक्स वैल्यू का कंपैरिजन परसेंटेज के साथ नहीं करेंगे। तो हम इस 30 रुपीज को एक बार अलग रखेंगे कि अगर वो 30 रुपीज कम में सेल करती है तो उसे क्या कहा, बट शी स्टिल गेन 20%, वो 20% और कमा लेती है, 20% का प्रॉफिट कमाती है। अब देखिए, अगर उसने उस वस्तु को 90 रुपए में खरीदा हो, 90 रुपए में खरीदा हो और वो 20% का प्रॉफिट कमाती है, तो इसका मतलब वो उसे कितने में बेचेगी? 108 रुपए में। 90 का 20% हो जाएगा 80, तो मतलब वो उसे 108 रुपए में बेचना चाहती है। पहले वो इसे बेचती थी 120 रुपए में, अब उसे बेचती है 108 रुपए में। तो आप देखिए कि जो सेलिंग प्राइस था वो ऑटोमेटिक रिड्यूस हो गया। तो कितना रिड्यूस हुआ? 12। तो 12 रुपए रिड्यूस हुआ। इसका मतलब है कि अगर वो इस सारी प्रोसेस को दोहराए तो वो 12 रुपए कम कर सकती है सेलिंग प्राइस। लेकिन उसने कहा कि वो सेलिंग प्राइस को इन्हीं कंडीशंस पर
30 रुपए कम करना चाहती है। तो हमने देखा कि 12 रुपए को अगर 30 रुपए बनाएंगे तो 12 को 30 बनाने के लिए कितने टाइम्स होगा, 2.5 टाइम्स होगा। 30 को लिखा जाएगा क्या, 24 प्लस 6। तो 12 को 24 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे और 6 बनाने के लिए हाफ करेंगे, तो 2 प्लस हाफ हो जाएगा 2.5। इसका मतलब 12 को 30 बनाने के लिए 2.5 से गुना करेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो 100 है, तो अगर वो वैल्यू 2.5 टाइम्स हुई तो ये वैल्यू भी 2.5 टाइम्स हो जाएगी। इसका मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा वो हो जाएगा 250 रुपए। क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि एक आर्टिकल है, वॉच है, घड़ी है पूजा के पास। पूजा इसे 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहती है। तो स्टार्टिंग से हमने मान लिया कि वो अगर वो 100 रुपीज की है तो उसे 120 रुपीज में सेल करना चाहती है। 100 को वो सेल करना चाहती है 120। फिर उसने कहा कि अगर उसे यही आर्टिकल, यही घड़ी 10% कम में मिल जाती, कहीं से किसी दूसरी जगह से उसे यही घड़ी 10% कम में मिल जाती, तो आप बताएं अगर वो 10% कम में खरीदती तो कितने रुपए में खरीद लेती, उसे 90 रुपए में खरीद लेती। बट अगर वो उसे 30 रुपए कम में बेचना चाहती है, अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास फिक्स नहीं है, ये हमने एक जनरल आइडिया लिया है कि अगर वो 100 की होती तो 120 की बिक जाती। तो हमने क्या किया, इस 30 रुपीज को बिल्कुल अलग कर दिया। इस 30 रुपीज को अलग किया क्योंकि ये जो चेंज आया ये भी परसेंटेज में आया, ये जो चेंज है ये भी परसेंटेज में आया, बट ये 30 रुपीज हमेशा फिक्स रहेंगे। इसलिए हम इसका कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, यहाँ 120 में से 30 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी एक एज्यूम वैल्यू है। अब उसने कहा कि बट शी स्टिल गेन 20%। अब अगर आर्टिकल 90 रुपए का हो गया और वो 20% का प्रॉफिट चाहती है तो हमें क्या करना होगा, 90 पर 20% निकालना होगा। 90 पर अगर हम 20% प्रॉफिट निकालेंगे मतलब उस आर्टिकल को 108 रुपए में बेच सकती है। अब देखिए अगर वो 100 में खरीद रही है तो 120 में बेच रही थी, अगर वो 90 में खरीदती है तो 108 में बेचती है। दोनों केस में क्या हुआ, सेलिंग प्राइस में एक डिफरेंस पैदा हो गया। तो हमने देखा, उस डिफरेंस को ऑब्जर्व किया कि वो जो डिफरेंस आया वो 12 रुपए का, लेकिन एक्चुअल में वो जो डिफरेंस है वो 30 रुपीस का है। तो अगर हम इस 12 की वैल्यू को 30 बनाना चाहें, इस 12 को 30 बनाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 से। 12 को 30 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से। आपसे लास्ट पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट प्राइस बताने के लिए हम इसे भी 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50 into 5 कितना, 250। इसका मतलब उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो होगा 250। तो दोस्तों हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो था। इस वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन सोल्व किए, बेसिक कांसेप्ट को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे जिसमें टॉपिक्स क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट